हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बाज़ औक़ात या तो एक एहसास कमतरी होता है और या खुद एतमादी की कमी होती है, और जब वो किसी दूसरे शख्स से मिलते हैं तो उनको लगता है कि जिस तरह वो ज़्यादा ऊंची हैसियत का है और आप दब जाते हैं उसके सामने, और जब आप दबते हैं तो फिर आपका हौसला और कम हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मेरी उस तरह पजीराई या इज़्ज़त नहीं हो रही। और मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी बात है कि 6 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और 5-6 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको किसी ने कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं कहा, आप खड़े ही रहे, तो आपके दिल में एकदम ख्याल आया कि मुझे बिठाया नहीं इन्होंने, तो इससे आपकी वो जो था ना वो तासुर और बड़ा हो जाएगा। अब मैं 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो याद रखिएगा कि सबसे पहले इस दुनिया में आपने अपने आप को इज़्ज़त देनी है। जब तक आप अपनी खुद इज़्ज़त नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप गोरे हैं, आप सांवले हैं, आपको अपनी इज़्ज़त खुद करनी पड़ेगी। जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करते हैं तो ज़ाहिर है कि आप कॉन्शियसली करोगे, तो ये पैगाम आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, लाशऊर में। फिर लाशऊर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुद एतमादी आना शुरू हो जाती है, बिकॉज यू रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। अब चंद एक चीज़ें जो कि इस रिस्पेक्ट को ख़राब करती हैं, उसमें आपको बड़ा सोच समझ के वो करना चाहिए। उनमें क्या क्या है? मसलन ये कि हम आम तौर पे जब महफिल में बैठे होते हैं, लोगों में बैठे होते हैं, तो अपना मुफ्त में मजाक उड़वाते हैं, जिससे अच्छा खासा हमारा स्टेटस होता है और हम लो हो जाते हैं। किस तरह? मसलन अगर आपको लतीफ़ा सुनाना नहीं आता तो अल्लाह के वास्ते ना सुनाएं। नहीं, ये लतीफ़ा सुनाना भी एक आर्ट है। एक अच्छा खासा लतीफ़ा आप सुनाएंगे, लतीफ़े के बाद कोई हंसेगा ही नहीं, आपकी बेइज्जती हो जानी है, तो बेहतर है ना ही सुनाएं। इसी तरह मैंने देखा है शादियों पे, अच्छे खासे आप पढ़े जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, डांस आपको आता नहीं है, तो सब ने कहा हला 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 तुम भी आ जाओ, आप उल्टी सीधी बाजू टांगे मारना शुरू कर देते हैं। पीपल मेक फन ऑफ यू, दे मेक, आई डोंट से कि आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हों तो आप, लेकिन अगर आपको करना भी हो तो फिर उसी हद तक करें, ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ फिर ना वो होता ही है कि लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, आप फ्लो में आ जाते हो, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स आपका जो, मतलब सोशली वो ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक हद से तजावज़ कर जाए तो आपका। फिर इसी तरह आप पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे होते हो, इकोनॉमिक्स पे कर रहे होते हो, तो जब तक 100% आप क्लियर नहीं हो, डोंट गिव एन ओपिनियन, नेवर गिव एन ओपिनियन। इसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो फिर आपकी बात को कोई रिबटल करेगा, आपके सियाने हो जाएंगे। एंड ज़ाहिर है फिर इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, और मैं उसको ख़ुद तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कि किसी को मशवरा मांगे बगैर मशवरा ना दें। मतलब हमारी आदत होती है ना, बाज़ औक़ात कोई किसी का काम होता है, वो किसी और से बात कर रहा होता है, आप बीच में अपना मशवरा दे देते हैं। ही डज़ नॉट ऑनर योर मशवरा। वो अगर आपका बहुत लिहाज करता है तो आपकी बात सुन लेगा, और फिर आपको कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं देगा, तो वो भी एक बेइज्जती का बाइस बनती है। सो डोंट गिव मशवरा अनलेस समबडी रिक्वेस्ट्स यू। और तो इस तरीके से, अच्छा अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है, ये मैं लड़कियों और औरतों के हवाले से कहता हूँ। अगर आपकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल की बुराई ना करें। अगर आप लोगों में बैठ के अपने ससुराल की बुराई करेंगे तो यानी आप ये साबित कर रहे हैं कि मुझे बड़ी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। और अगर आपको बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है तो अगला बंदा फिर आपको सर पे नहीं बिठाएगा, मलका नहीं बनाएगा, वो कहेगा ये तो ऑलरेडी धक्के खा रही है। सो यू एक्चुअली आर लोअरिंग योर स्टेटस। हाँ, उसको डील करने के तरीके आने चाहिए, लेकिन यू डोंट हैव टू मेक इट पब्लिक। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अपने मियाँ की बुराई ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को दास्तानें सुनने का, चस्के लेने की आदत होती है ना, ये आपकी ज़ाती प्राइवेट लाइफ होती है। आप अपनी औलाद की बुराई ना करें।
आप औलाद की अपनी बुराई करेंगे, बेटे की बुराई करेंगे, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ होता है ना, बाज़ को लफंगा निकल आता है बीच में, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका आप एडवर्टीज़मेंट करें। आप जो करने वाले काम है उसको ठीक करें, नसीहत करें दुनिया के सामने। वो होगा क्या कि उस बेटे की फिर लोगों ने भी बुराई करनी है, वो बुराई फिर उलट के आपके पास आएगी कि तरबियत आपकी बुरी है। तो इसलिए याद रखें कि ज़िंदगी में आप अपनी इज़्ज़त करना, गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, ये उसूल अगर आप अपने ऊपर लागू करेंगे, आप देखिएगा कि मतलब जिस हद तक मुमकिन हो सकता है लोग आपका एहतराम भी करेंगे। खामखा का हंसना, खामखा का एक होता है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट शो करना, ये सारी चीज़ें आपको लोअर डाउन करते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।